अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद हुमा इन दुबई में। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरी फ्राइडे नाइट की वीडियो है। फ्राइडे नाइट को हम लोग को ग्रॉसरी के लिए जाना था वीकली। तो मुझे काफ़ी दिनों से चाइनीज़ की क्रेविंग हो रही थी। तो हमारे एरिया में ही बैक साइड पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। तो सुफियान को हम लोगों ने घर पर ही छोड़ा था और फिर मैं और हमदान सिर्फ ग्रॉसरी के लिए चले गए। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने अपनी चाइनीज़ की क्रेविंग को फिनिश किया। बस हम लोगों ने फिर ग्रॉसरी करने के बाद घर आ गए। तो उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की थी। फिर ये नेक्स्ट डे सैटरडे की है। सैटरडे को मैंने अपने सारे काम जो है वो ख़त्म किए थे। लाइक संडे के लिए भी मैंने जो काम थे वो सैटरडे को ही फिनिश किए थे। संडे को मेरा मेन्यू था यखनी का पुलाव मटन का। तो मैंने इसकी यखनी सैटरडे को ही रेडी कर ली थी। तो बस मेरे पास ये 1 kg मटन था। उसमें मैंने एक प्याज और ये जो पोटली है सारे मसालों की, इसमें डाल के यखनी को मैंने रेडी कर लिया था। साथ में हम लोगों ने ग्रॉसरी जब की थी तो हम लोगों ने फ़िश भी बाय की थी। ये रहू फ़िश है। तो ये सैटरडे मॉर्निंग को मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था। यहाँ पे मैंने 2 लेमन लिए थे और ये 2 kg जो है वो फ़िश है। और इसमें मैंने ये लेमन को स्क्वीज़ किया। मैं ये इस पे स्ट्रेनर में इसलिए कर रही हूँ कि जो इसके सीड है वो सारे स्ट्रेनर पे रह जाएंगे और नीचे सिर्फ और सिर्फ लेमन का जो रस है वो ही ड्रॉप होगा। इसके बाद इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली थी। अजवाइन जो डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें हल्दी डाली, गरम मसाला पाउडर डाला, 1 चम्मच मैंने बेसन डाला और थोड़ा सा मैंने नमक डाला था। और साथ ही इसमें मैंने लाल मिर्च डाली थी। इस दफ़ा जो मैं लाल मिर्च लेकर आई हूँ वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। लाइक उसको 3 से 4 चम्मच डालने के बाद भी वो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती। और ये फिर मैंने 3 चम्मच डाले थे लेकिन बिल्कुल भी तीखी नहीं हुई थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी बाद में और ऐड कर दी थी कुटी लाल मिर्च। और इसी हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट है। इसमें मैंने 3 कलियां लहसुन की ली थी और 3 से 4 हरी मिर्ची ली थी। उसको मैंने अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक फाइन चॉप इसमें कर लिया था, कूट लिया था। ये अब हमारा मसाला रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के जो है इसको हम घोलेंगे। ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ये बिल्कुल भी पतला होना चाहिए, नॉर्मल से। मीनवाइल हमारी मटन की स्टॉक भी रेडी हो गई थी और जो उसकी पोटली में मैंने साबुत गरम मसाला डाले थे उसमें सौंफ थी, सूखा धनिया साबुत था, ज़ीरा था, दालचीनी का टुकड़ा था, काली मोटी इलायची थी, लौंग थी और चंद दाने काली मिर्च के थे। और साथ में एक मैंने लहसुन पूरा लेकर उसको उसमें पोटली में बंद करके और प्रेशर में डाल दिया था। अब इसमें ये फ़िश जो है हम इसमें ऐड करेंगे। फ़िश के मैंने ये कट करवाया था। यहाँ पर कहना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे राउंड कट होता है, लेकिन मैं यही पाकिस्तानी ही कट करवाती हूँ। मसाला मैंने सेपरेट कर लिया था ताकि मैं अच्छी तरीके से फ़िश को कोटिंग कर सकूँ। इस पॉइंट पे ज़रा थोड़ा सा आराम आराम से करना होता है क्योंकि जो फ़िश के जो कांटे होते हैं वो आपके हाथ पे भी लग सकते हैं। एक मेरे हाथ में लग गया था धोते हुए। तो ये बहुत ज़्यादा केयरिंग पॉइंट होता है। और बस मैंने मसाला जो है साइड पे जो रखा हुआ था वो मैं इस पे कोटिंग कर रही थी। और बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल ड्राई मसाला था और क्योंकि फ़िश भी बिल्कुल मेरी ड्राई थी इसमें, तो उसमें ऑयल भी डाला था। फ़िश को मैंने पहले से धोकर जो है ना ड्राई होने के लिए रख दिया था, तो बिल्कुल इसमें पानी नहीं था। अब इसमें कुटी लाल मिर्च मैंने ऐड की, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मुझे जो है इतना तीखा नहीं लग रहा था मसाला, तो मैंने इसमें कुटी मिर्चें भी ऐड की थी। बच्चों को देखते हुए मैंने मसाला जो है बिल्कुल ऐसा रखा था कि बच्चे भी खा सकें। अब दोबारा से इसको कोटिंग करते हैं। इसकी ये लुक थी और इसको बस मैंने मैरिनेट करके रख दिया था और फिर मैं इसको 1 दिन के बाद ही फ्राई करूँगी, या 1-2 दिन जितना ये मैरिनेट रहेगा उतना इसमें मसाला रच जाएगा। ये सैटरडे नाइट की वीडियो थी जब सारे काम फिनिश हो गए थे। तो फिर रात में बच्चों को हम लोग घुमाने के लिए करीब में ही हमारे मॉल है सहारा सेंटर के नाम से, हम वहाँ पर बच्चों को ले गए थे। हर वीकेंड पे हम बच्चों को लास्ट में लेकर जाते हैं, थोड़ा सा उनका फ्रेश भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर और तो कोई एक्टिविटी होती नहीं है, तो फिर बाहर की आउटिंग तो ज़रूरी है।
तो बस ये हम लोग पार्किंग में गए थे और उसके बाद हम लोग जस्ट मॉल के अंदर हमने एंट्रेंस ली और फिर थोड़ा सा ये मॉल का व्यू था। मॉल का व्यू भी मैं साथ साथ में शूट कर रही थी। मुझे एक्चुअली बाय करना था फाउंडेशन और शूज़ बाय करने थे। यहाँ के सभी मॉल बहुत खूबसूरत हैं, शारजा या दुबई या अजमान किसी का भी हो, बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग है और बच्चे आके बहुत इंजॉय करते हैं। मोस्टली गर्मियों में सब इंडोर ही एक्टिविटी को ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये लोग इधर-उधर भाग रहे थे और मैंने स्टार्ट में कुछ शॉप्स थी वहाँ पर मैंने देखी थी फाउंडेशन और मुझे पसंद भी आ गई थी। फिर मैंने कहा 2-4 और मैं शॉप्स को विज़िट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं मैक में गई थी, लेकिन मैक में तो बहुत ही महंगी जो थी फाउंडेशन थी, 210 दिरहम से स्टार्ट हो रहा था मेकअप और कॉस्टली था। और मोस्टली जो है मैक का मेकअप बहुत क्वालिटी में अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो फिर मैंने कहा 2-4 और शॉप्स देख लेती हूँ, अगर कहीं पे ऑफ़र लगी हुई तो मैं वो अवेल कर लूँगी। और यहाँ पर ये लाइन सब खड़े हुए थे और बच्चों ने इसके साथ बड़ा फ़न किया, इसको हग्गी की हमदान और सुफियान ने। और उसके बाद जस्ट हम ऊपर गए और ऊपर एडवेंचर लैंड था, जहाँ पर तो बच्चों को मस्त जाना होता है, राइड्स वगैरह थी। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमदान को परमिशन मिल गई थी हर राइड लेने की। मोस्टली जब हम लोग अपने घर के करीब में जाते हैं तो वहाँ पे हमदान को बिल्कुल भी परमिशन नहीं मिलती। यहाँ पर हमदान को फ़र्स्ट टाइम इस कार में बैठने की परमिशन मिली थी, जो उसकी बिल्कुल बहुत बड़ी विश थी। और सुफियान को परमिशन नहीं मिली थी क्योंकि वो इस राइड के लिए बहुत ज़्यादा हाइटेड था और बड़ा था साइज़ में। यहाँ पे इसकी हाइट मेजरमेंट हुई थी। हर राइड लेने से पहले यहाँ पे हाइट मेजरमेंट होती है और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हमदान की विश कम पूरी होगी। हमदान को ये वाली कार लाज़मी लेनी थी और वो ऐसे स्टीयरिंग बिल्कुल परफेक्टली जो है स्पिन कर रहा था, जैसे कि वो फर्स्ट टाइम नहीं काफ़ी दफ़ा बैठ चुका है। उसके बाद हम लोग ने सुफियान को दिलाई राइड। सुफियान को भी ये वाली कार दिलवाई थी, बम्पर कार, लेकिन वो दूसरी साइड पे थी जो उसकी हाइट पे मेजरमेंट हुई थी। और इस बम्पर कार में हमदान को भी परमिशन थी बैठने की और फिर हमदान ने भी इस बम्पर कार में बैठ के बहुत ही इंजॉय किया। सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर सीट बेल्ट बांधी जाती है हर राइड्स में। और सुफियान को इस बम्पर कार में बिल्कुल मज़ा नहीं आया क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी सी थी और ये दूसरी बम्पर कार लेता है जो अडल्ट्स वगैरह की होती हैं। ये राइड दिलाने के बाद सुफियान को ट्रेन लेनी थी और उस ट्रेन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और उस ट्रेन में हमदान को बिल्कुल परमिशन नहीं मिली थी क्योंकि वो उस मेजरमेंट हाइट पे नहीं पूरा आ रहा था। अबव 105 वाले को ही परमिशन थी ट्रेन में बैठने की। ज़्यादा डेंजरस तो मुझे ये प्लेन की राइड लगी थी जो बिल्कुल उलट-पुलट हो रही थी और एक वो पीछे वाली राइड भी मुझे वो भी बहुत डेंजरस लगी थी। पहले मेरा दिल किया कि मैं ये प्लेन को नहीं दूसरी वाली राइड को लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ले सकती, मुझे चक्कर आ जाएँगे। और ये देखें, ये वाली जो बच्ची है ये पूरा एडवेंचर लैंड को कर रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी। और उसके बाद सुफियान ने बहुत ज़िद की कि उसको ये क्लाइंबिंग माउंटेन लेना है और मैंने इसको बोला था कि ये नहीं कर सकता, लेकिन इसने कहा नहीं, मुझे लेना है, मुझे लेना है। तो फिर हमने इसको कहा चलो ट्राई करते हैं कि ले ले पाता है कि नहीं ले पाता। बस यहाँ पर इसने शू रैक पे अपने शूज़ रखे और ये बहुत एक्साइटेड था कि ये कर पाएगा, तो आगे आपको पता लगेगा कि ये कर पाता है कि नहीं कर पाता। फिर सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर इसको यहाँ पर बेल्ट बांधी गई, हेलमेट दिया गया और उसके बाद सब बच्चे वेटिंग लाइन में बैठ गए थे, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे।
सुफियान ने कमेंट कर लिया था कि वो कोई भी क्लाइंबिंग की राइड नहीं ले सकता और उसने यहाँ पर बिल्कुल गिव अप कर दिया। और यहाँ पे शूज़ फॉर अस पे सेल लगी थी 50% की, तो मैंने अपने लिए ये शूज़ बाय किया था फॉर वॉक और ये बहुत कंफर्टेबल था। और ये पूरा मॉल का ओवरव्यू था सेंटर से। इसके बाद बच्चों को लगी थी भूख, तो फिर बच्चों ने बर्गर किंग से बर्गर खाए थे। सुफियान तो लास्ट में बाहर आके कुछ ना कुछ खाता है, वो बहुत हंग्री हो जाता है। और अब उसको देखे सुफियान हमदान भी वही करना शुरू हो गया। यहाँ पे ज्वेलरी पे बड़ी ऑफ़र लगी हुई थी, 24 3 थी और फिर मैंने बाय किया था। और मुझे गारंटी दी थी कि इसका जो कलर है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इवन कि अगर पानी भी जिसमें जाएगा तो कलर नहीं इसका ख़राब होगा। और फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे जो शॉप में मैंने फाउंडेशन देखा था, फिर मैंने उसी को फाइनलाइज़ किया था। इटालियन ब्रांड का था, एस्ट्रा ब्रांड का था। और यहाँ पे उसने मुझे इतने सारे शेड दिखा दिए थे कि मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं कौन सा लूँ, क्योंकि वो इतनी लाइट्स थी कि वो हर शेड जो है स्किन के साथ मैच कर रहा था। लेकिन यहाँ पर आपको जो है ना सही कलर डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है लाइट्स की वजह से। लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था और वो बिल्कुल मेरी स्किन के साथ मैच कर गया था। और यहाँ पर ये मेकअप की शॉप में कुछ इस तरीके से ही नज़र आ रहे थे खेलते हुए। ये कलर था मेरी बिल्कुल स्किन टोन से मैच हो रहा था। और ये ज्वेलरी थी जो मैंने बाय की थी एंटीक्स टाइप। अब ये संडे लंच का है जो मैंने आपको बताया था कि मैंने सैटरडे को मटन स्टॉक रेडी की थी, तो अब मैं पुलाव बनाने लगी थी। उसके लिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्चों को इस तरीके से कूट लिया था और साथ में मैंने इसमें 2 मीडियम प्याज लिए थे। और पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। हाफ़ काम मैंने जो है वो सैटरडे को ही कर लिया था, तो ये पुलाव जस्ट 25 मिनट्स में ही रेडी हो गया था। सेम डे पे करती तो फिर बहुत ज़्यादा जो है टाइम टेकिंग होता है बच्चों के साथ, फिर ब्रेकफास्ट और फिर ये सब चीज़ें क्लीनिंग वगैरह। तो फिर मैं मेन्यू पहले से डिसाइड करके हाफ़ काम जो मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। बस इसको हम लोग अच्छे से कलर तक फ्राई करेंगे। प्याज को बिल्कुल जलाना नहीं है। जब ऐसे ही इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसमें हम लोग अपना बाकी के मसाले डालेंगे। प्याज को कलर आ गया है, अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 2 चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला इसमें। और इसके साथ साथ इसमें जो हरी मिर्च और दही का पेस्ट है वो इसमें ऐड करेंगे। आप लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों की वजह से लाल मिर्च वगैरह यूज़ नहीं करती, कुटी मिर्च वगैरह मैं सिर्फ हरी मिर्च में ही बनाती हूँ। इसके बाद इसमें नमक जाएगा। नमक जो है मैं इसमें बिल्कुल हस्बे ज़ायक़ा ही डालूँगी, क्योंकि मैंने यखनी में भी नमक डाला हुआ था। तो नमक थोड़ा सा इस पॉइंट पे कम ही डालना है कि नमक तेज़ ना हो जाए। जब हम इसमें स्टॉक डालेंगे फिर हम इसका नमक दोबारा से चख लेंगे, अगर कम हुआ तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। दही और हरी मिर्च का मिक्सर डालने के बाद इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। और इसमें खड़े गरम मसाले में मैंने सिर्फ ज़ीरा डाला था, सूखा धनिया पाउडर डाला था। बच्चों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा कम स्पाइस यूज़ करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि बच्चे जो है वो खाना खा लें, तो इसलिए मैं स्पाइस बहुत ज़्यादा ही कम यूज़ करती हूँ। ये सारी ड्राइड स्पाइस डालने के बाद इसमें मैंने जो है बोटियाँ जो थी वो मैंने सेपरेट की हुई थी, वो मैंने डाल के इसको फ्राई किया था, थोड़ा सा भून लिया था। नमक इसमें मैंने कम डाला था क्योंकि ऑलरेडी मैं स्टॉक में नमक डाल चुकी थी, तो इसलिए मैंने नमक हिसाब से ही डाला था। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले की मैंने भुनाई कर ली थी। उसके बाद ये मटन की बोटियाँ मैंने सेपरेट की हुई थी। एक दिन पहले मैंने स्टॉक रेडी किया था। और उसके बाद जो है मटन की बोटी की थोड़ी सी भुनाई करने के बाद जो स्टॉक था वो इसमें ऐड कर दिया था। और साथ में इसमें भीगे हुए राइस जो है वो मैंने इसमें डाल दिए थे। और मैंने राइस जो है तकरीबन 10 मिनट पहले ही भिगोए थे, क्योंकि मेरे जो राइस मैं यूज़ कर रही हूँ वो सिर्फ 10 मिनट से रिक्वायर्ड होते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाला क्योंकि यखनी जो मैंने बनाई थी उसमें से आधी यखनी हम लोग खुद ही पी जाते हैं, बच्चे वगैरह हम लोग बहुत शौक से पीते हैं। तो पानी डाला और इसमें भीगे हुए चावल डाले। मेरे यहाँ पर 2.25 कप चावल थे। और फिर पानी के मेजरमेंट के हिसाब से इसमें पानी डाला। और फिर मैंने थोड़ा सा नमक चेक कर लिया था, मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें और नमक ऐड कर दिया था। उसके बाद जैसे इसको दम देंगे और हमारा ये पुलाव रेडी हो जाएगा। तो बस अब इसका ढक्कन को बंद करते हैं और ये देखिए जी, ये इसकी कंडीशन है। बस जैसे ही 80% पानी इसका ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें दम पे हरी मिर्चें मैं डालूँगी, थोड़ा सा ज़्यादा रंग डालूँगी और ये पुलाव हमारा रेडी हो जाएगा। अभी मेरा थोड़ा सा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। लास्ट टाइम जब मैं बर्थडे पार्टी पे गई थी अपनी फ्रेंड की तरफ, तो मैंने वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक जो है पी ली थी और साथ में मैंने गोलगप्पों का खट्टा पी लिया था, जिसकी वजह से मेरा पूरा जो है अंदर से गला ब्लॉक हो गया है। और मुझे हल्का का फ़ीवर भी हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको वॉइस में प्रॉब्लम आएगा। तो बस ये मैंने इसको 10 मिनट्स का मैंने इसको दम दिया था और ये हमारा पुलाव रेडी हो गया था। ये इसकी फ़ाइनल लुक थी।
बस इसको मैं सर्व करूँगी। और ये मैंने लंच पे बनाया था और यही फिर हम लोगों ने डिनर में ही खा लिया था। इसके साथ मैंने पुदीने वाला रायता बनाया था, साथ में मैंने सैलेड बनाया था और इसको बच्चों ने भी इंजॉय किया। तो चलें मैं अपनी वीडियो को करती हूँ यहाँ पर एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट रूटीन के साथ आपसे मिलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।